आओ कहानी सुने। मौन और मुस्कान की सफलता। मैं मामू सेठ के बारे में बहुत तो नहीं जानता, पर इतना तो जानता ही हूँ कि वह पहले से ही सेठ नहीं था। वह तो एक गरीब आदमी था। झन्नू उसका नाम था। झन्नू हमेशा झन्नाया रहता। बिना बात का झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में ही था। किसी ने पूछ लिया कि झन्नू भाई टाइम क्या हुआ होगा, तो झन्नू झंझना जाता और कहता, यह घड़ी तेरे बाप ने लेकर दी है। यहाँ टाइम पहले ही खराब चल रहा है। तू और आ गया मेरा टाइम खाने। भाग यहाँ से। जब अब ऐसे आदमी के साथ कौन काम करे। ना उसके पास कोई ग्राहक टिकता, ना नौकर। यही कारण था कि वो जो भी काम करता था उसमें उसे नुकसान ही होता था। कहते हैं कि एक संत एक बार झन्नू के पास से गुजरे। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, पर न मालूम उनके मन में क्या आया, सीधे झन्नू के सामने आ खड़े हुए। बोले, बेटा संत को भोजन करा देगा। अब झन्नू तो झन्नू ही ठहरा। झन्ना कर बोला, मैं खुद भूखे मर रहा हूँ, तू और आ गया। चल चल अपना काम कर। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही से कर रहा हूँ। तुम ही अपना काम सही से नहीं कर रहे। झन्नू झटका खा गया। उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। पूछने लगा, क्या मतलब। संत उसके पास बैठ गए। बोले, बेटा मालूम है तुम्हारा नाम झन्नू क्यों है? क्योंकि झन्नाया रहना और नुकसान उठाना यही तुम करते आए हो। अगर तुम अपना स्वभाव बदल लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरी बात मानो तो चाहे कुछ भी हो जाए खुश रहा करो। झन्नू बोला, महाराज खुश कैसे रहूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। संत बोले, खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है। खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। तुम खुश रहने लगो तो नसीब बदल भी सकता है। तुम नहीं जानते कि कामयाब आदमी खुश रहे या ना रहे, पर खुश रहने वाला एक ना एक दिन कामयाब जरूर होता है। झन्नू बोला, महाराज दुनिया बड़ी खराब है और मेरा ढंग ही ऐसा है कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। संत बोले, झन्नू झूठ नहीं बोल सकते, पर चुप तो रह सकते हो। तुम दो सूत्र पकड़ लो, मौन और मुस्कान। मुस्कान समस्या का समाधान कर देती है, मौन समस्या का बोध करा देता है। चाहे जो भी हो जाए तुम चुप रहा करो और मुस्कुराया करो, फिर देखो क्या होगा। झन्नू को संत की बात जच गई और भगवान की कृपा से उसका स्वभाव और भाग्य दोनों बदल गए। फल क्या मिला, समय बदल गया। झन्नू मौन और मुस्कान के सहारे चलते चलते मामू सेठ बन गया। आप कोई टेलीविज़न नहीं है जो आपका रिमोट दूसरे के हाथ रहे। वह चाहे तो आप हंस लें, वह चाहे तो रो लें। अरे यार, हमारा चेहरा हमारा है, यह हंसेगा या रोएगा इसका निर्णय दूसरा क्यों करे। अभी निर्णय करो कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम सदा मुस्कुराएंगे। तब दुनिया में कोई भी आपके चेहरे की मुस्कान ना छीन पाएगा।
याद रहे गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो नहीं तो फरियाद ना कर। जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। कल की फिक्र में आज हंसी बर्बाद ना कर। जय श्री कृष्ण। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जीवन एक यात्रा है कोई दौड़ नहीं। प्लान करें हर पड़ाव के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर में प्रयोग होने वाली सामग्री वस्तुएं 10% से 12% तक प्रत्येक साल महंगी हो जाती हैं। बैंक बचत खाते में सालाना ब्याज ₹2.70 है। डाकघर आरडी खाते में सालाना ब्याज ₹5.80 है। अब आपके पास क्या विकल्प है? वो है म्यूचुअल फंड SIP, जो बढ़ती हुई महंगाई और बैंक ब्याज से ज़्यादा लाभ प्रदान करे। आइए आपके भविष्य की आर्थिक प्लानिंग करते हैं। हम आपकी सहायता कर सकते हैं वित्तीय योजना बनाने में, आपके अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की वित्तीय योजना बनाने में, निवेश योजना बनाने में, सपनों का घर बनाने या खरीदने की वित्तीय योजना बनाने में, दूसरी आय का स्रोत बनाने में, सबसे अंत में कमाई या इनकम से रिटायरमेंट के बाद नियमित आय होती रहे के लिए वित्तीय योजना बनाने में। घर बैठे फ्री में म्यूचुअल फंड व SIP के बारे में जानने व ऑनलाइन निवेश करने के लिए संपर्क करें। ब्लॉक I, दुकान संख्या 20, नगरपालिका मार्केट, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के पास, पुराना GT रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। पिन कोड 281403 में 13 जुलाई 1982 से सेवा में समर्पित कुलभूषण भार्गव से मोबाइल 94 122 77 पर दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के मध्य में संपर्क करें, या हमारे यहाँ है 2 ताशगंज मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पिन कोड 211001 में आकाश भार्गव से मोबाइल 81 715 65 657 पर रात्रि 8 बजे से 11 बजे के मध्य में संपर्क करें, या इलाहाबाद प्रयागराज में ही लव भार्गव से मोबाइल नंबर 89 798 82 474 पर सायं 4 बजे से 6 बजे तक के मध्य में संपर्क करें, या व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री राम। आज का वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात।